संविधान पर हो रही चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बाद इस सियासी जंग की चिंगारी ऐसे सुलगी कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक और पटना से लेकर कोलकाता तक चारों ओर देखते ही देखते फैल गई है। दिल्ली में तो सुबह से ही कांग्रेस के सभी बड़े नेता बाबा साहेब की तस्वीर को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यह हुजूम बढ़ता गया और विपक्षी दलों के सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल होते गए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान बाबा साहब का अपमान किया है। बीजेपी का कहना है कि अफवाह और झूठ की राजनीति करने वाली कांग्रेस एक बार फिर झूठ फैला रही है। यह सारी सियासत सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान और अपमान को लेकर हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने बाबा साहेब के साथ अन्याय ही किया है। उन्हें राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिश की है, उन्हें भारत रत्न तक नहीं दिया गया। और अब जब बीजेपी पंचतीर्थ बनाती है, संविधान दिवस बनाती है, बाबा साहेब की स्मृतियों को स्थापित करती है, तो कांग्रेस संविधान के नाम की खाली किताब लोगों में बांटकर बाबा साहब का अपमान करती है। अगर एक आदमी उनके लिए अगर उसके दिल में श्रद्धा होती, अगर उनके लिए स्वाभिमान अभिमान होता, तो ये बात कभी वो व्यक्ति बोलता नहीं था। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। तो हमारी डिमांड ये है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। नहीं तो हर जगह बाबा साहब के बारे में नारे लगाएंगे, उनके लिए जान देने के लिए भी लोग तैयार हैं। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं। अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड देने से भी इनकार किया इन्होंने। वो तो जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का जब सरकार गठन हुआ, तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। आप लोग क्या देश से माफी मांगने के लिए तैयार है? आपका इतना पाप है, वो पाप को साफ करने के लिए तैयार है तो बताइए। आप
लोगों ने बाबा साहब का नाम को पूरे इतिहास से मिटाने के लिए कलंक किया है कांग्रेस पार्टी ने। यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसी मैंने अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। इनके पास तो कोई महापुरुष है नहीं, ना इनका कोई आज़ादी में योगदान रहा। तो जितने महापुरुष हैं इस देश में, चाहे गांधी जी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे आपके नेहरू जी हो या अंबेडकर जी हो, इनको गाली देना ही भाजपा का काम बच गया है। और यही गाली दे दे करके इन लोगों के चरित्र का हनन करना चाहते हैं। देखिए, हम साफ तौर पे बताना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के फैशन भी हैं, पैशन भी हैं। बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के मोटिवेशन भी हैं और इंस्पिरेशन भी हैं। किसी भी कीमत पर हम लोग बाबा साहब अंबेडकर का अपमानित नहीं होने देंगे। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस की अंबेडकर विरोधी सोच और जो अंबेडकर जी की सोच थी कि SC, ST, OBC को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। और राहुल गांधी जी ने तो अमेरिका में जाके यहाँ तक बयान दे दिया कि कैसे आरक्षण को खत्म करने की सोच है। जो नेहरू जी अंबेडकर जी को हराने के लिए प्रचार करने स्वयं पहुंचे थे, आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है, उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है।